ऐसा क्या हुआ कि नोरा फतेही ने जैकलीन फर्नांडिस पर कर दिया 200 करोड़ रुपए देने का केस, जानेंगे आज के इस वीडियो में। फैक्ट नंबर 11, हाल ही में जैकलीन फर्नांडिस काफी चर्चाओं में रही हैं, जिसका कारण है तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर, जिनके साथ जैकलीन के संबंध थे। और अब इसी चीज को लेकर नोरा फतेही ने जैकलीन पर डिफेमेशन केस ठोक दिया है। पर आखिर क्यों, चलिए आज हम आपको बताते हैं। नोरा, जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर है, उन्होंने पटियाला कोर्ट में जैकलीन और 15 मीडिया संस्थानों के खिलाफ मानहानि का केस किया है। नोरा का कहना है कि जैकलीन उन्हें बिना कारण के 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में घसीट रही हैं, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। और कई मीडिया संस्थान उनकी स्टेटमेंट्स को फैक्ट्स की तरह दिखा रहा है, जिसका असर नोरा के करियर पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन और सुमेश प्राइम एक्यूज्ड हैं, जिसके कारण जैकलीन को कई बार ईडी ने सुमोन करके पूछताछ भी की है। चाइना की एक ऐसी खुफिया पुलिस जिनके बारे में आपको आज तक नहीं पता होगा, और इंडियन आर्मी का एक ऐसा नया हथियार जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जानने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 9, चाइना में रहने वाले लोगों पर चाइनीज सरकार कड़ी नजर रखती है। ये आप सभी जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि चाइना से बाहर रहने वाले चाइनीज लोगों पर भी चाइनीज सरकार कड़ी नजर रखती है। हालांकि एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि चाइना ने 100 से भी ज्यादा खुफिया पुलिस स्टेशन चाइना के बाहर अलग अलग देशों में बनाए हुए हैं, जिनका काम है निर्वासन में रह रहे चाइनीज लोगों पर नजर रखना और उन्हें कंट्रोल में रखना, ताकि वो चाइनीज सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का कोई एक्शन न ले सके। मतलब चाइना में पैदा होने वाला हर इंसान चाइनीज सरकार की नजर में है, चाहे फिर वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहे। फैक्ट नंबर 8, प्रिंटर्स को आप सभी ने देखा होगा, पर आज हम आपको एक ऐसा प्रिंटर दिखाएंगे जिसे आप अपने फोन से कनेक्ट करके अपनी फोटोज को प्रिंट कर सकते हैं और इसे कहीं भी कैरी किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं इस इंस्टेक्स प्रिंटर की, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। इस प्रिंटर को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में इसकी ऐप डाउनलोड करनी होगी और उसके बाद आपको इस प्रिंटर को अपने फोन से कनेक्ट करना होगा। प्रिंटर में प्रिंटिंग फिल्म डालने के बाद आपको बस अपनी गैलरी में जाकर फोटो को सिलेक्ट करना है। आपको अपने हिसाब से एडिट करना है और 1 मिनट में आपकी फोटो प्रिंट होकर आपके सामने आ जाएगी, जिसकी क्लैरिटी भी काफी अच्छी होती है। आप में से कौन कौन अब इस प्रिंटर को खरीदने वाला है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7, हाल ही में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की रैंकिंग्स आई और भारत ने चाइना और टर्की जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया। पर क्या है ये रैंकिंग और इसमें भारत को क्या फायदा होगा, चलिए आज हम आपको बताते हैं। इस रैंकिंग से पता चलता है कि किस देश में फ्लाइट्स की उड़ानें कितनी सेफ हैं, जिसमें भारत 48वें नंबर पर है, जो कि चाइना, टर्की और इजराइल जैसे देशों से भी आगे है। 2018 में इस रैंकिंग में भारत 102वें पायदान पर था, जिससे पता चलता है कि भारत ने 4 सालों में फ्लाइट्स को कितना सेफ बना दिया है। इस रैंकिंग के 2 फायदे होते हैं। एक तो ये अच्छी पोजीशन वाले देशों को दूसरे देशों में अपनी फ्लाइट्स ऑपरेट करने की परमिशन मिल जाती है, और दूसरी ये कि बाहर के देशों में इन्वेस्टर्स एविएशन इंडस्ट्री में मोटा पैसा खर्च करते हैं और आने वाले टाइम में भारत को दोनों ही फायदे मिलने वाले हैं। फैक्ट नंबर 6, अगर आपने मेट्रो और रेल दोनों में ट्रेवल किया है तो आपने नोटिस किया होगा कि मेट्रो की पटरियां कंक्रीट पर बिछाई गई होती हैं, वहीं रेल की पटरियां ऐसे छोटे छोटे पत्थरों पर बिछाई गई होती हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, चलिए आज हम आपको बताते हैं। रेल जब चलती है तो काफी वाइब्रेशन क्रिएट करती है, ऐसे में ये पत्थर उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करके पटरियों को अपनी जगह से हिलने नहीं देते। पर इन पत्थरों को टाइम टाइम पर चेक करना होता है, क्योंकि लगातार वाइब्रेशन के बाद ये पत्थर पटरी से दूर हटने लगते हैं। पर मेट्रो में रेगुलर चेकिंग की सुविधा अवेलेबल नहीं हो पाती, जिसके लिए उनसे पैदा होने वाले वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए उनकी पटरियों को कंक्रीट पर बिछाया जाता है। इंडियन रेलवे भी अपनी सभी पटरियों को कंक्रीट पर बिछा सकती है, पर यह काफी कॉस्टली काम होता है, इसलिए इंडियन रेलवे इस काम के लिए इन पत्थरों का इस्तेमाल करती है। फैक्ट नंबर 5, बिहार से पिछले कुछ टाइम से काफी अजीब चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, और एक ऐसी ही अजीब घटना के बारे में आज हम आपको बताएंगे, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये घटना है पटना की गर्दानी भाग लोकेलिटी की। गर्दानी भाग के अरविंद सिंह की जमीन पर GTPL हाथवे लिमिटेड का स्टील टावर लगा हुआ था, जो कि कुल 50 मीटर ऊंचा था। एक दिन अरविंद के पास 4-5 आदमी आए, जिन्होंने बताया कि वो GTPL हाथवे लिमिटेड के कर्मचारी हैं और उनकी जमीन पर लगे टावर को हटाने आए हैं। अरविंद ने बताया कि सबने GTPL की IDs पहनी हुई थी, इसलिए उन्होंने उन्हें टावर हटाने दिया और अगले 3 दिन में उन सभी ने मिलकर टावर को वहां से गायब कर दिया। कुछ दिन बाद असली GTPL हाथवे लिमिटेड के कर्मचारी टावर इंस्पेक्ट करने आए तो पता चला कि पूरा टावर ही गायब है, और उन्होंने तुरंत पुलिस कंप्लेन की। मतलब चोरों ने तो दिन दहाड़े टावर गायब कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला। फैक्ट नंबर 4, दुनिया भर में कई ऐसी जगह है जहां पर हाइकर जाना चाहता है, और ऐसी ही एक जगह के बारे में आज हम आपको बताएंगे। हम बात कर रहे हैं हाइकू स्टेयर्स की, जिन्हें स्टेयरवे टू हेवन और हाइकू लैडर के नाम से भी जाना जाता है, जो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। हवाई के आइलैंड ओहाऊ में मौजूद ये लैडर दुनिया के सबसे स्टीप हाइकिंग ट्रेल्स में से एक है, जहां टोटल 3922 स्टेप्स मौजूद हैं, जो कि ओआहू के कोआलू माउंटेन रेंज में फैली हुई है। आप में से कौन कौन यहाँ हाइकिंग करना पसंद करेगा, कमेंट्स में लिखकर जरूर
जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3, कई लोग किसी एक्सीडेंट के चलते अंधे हो जाते हैं। ऐसे में उनके विजन को रिस्टोर किया जा सकता है, पर जो लोग पैदा ही अंधे होते हैं उनके विजन को रिस्टोर करना नामुमकिन होता है। पर अब इस नामुमकिन काम को मुमकिन किया है एलॉन मस्क ने। पर कैसे, चलिए आज हम आपको बताते हैं। एलॉन मस्क और उनकी टीम ने न्यूरालिंक नाम की एक डिवाइस को तैयार किया है और उनका दावा है कि उनकी डिवाइस जन्म से अंधे लोगों के विजन को रिस्टोर करने में उनकी मदद करेगी। यानी जो लोग पैदा अंधे हुए हैं वो इस डिवाइस की मदद से दुनिया देख पाएंगे, जो कि एक बेहद अच्छी खबर है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सा क्रिकेटर दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें कैंपिंग टेंट नहीं लगाना आता होगा, और इसी चीज को देखते हुए टाइटन सर्वाइवल नाम की अमेरिकन कंपनी ने बनाया है ये इमरजेंसी स्लीपिंग बैग। वैसे तो इस बैग को नासा के स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए तैयार किया गया था। इस स्लीपिंग बैग का इस्तेमाल करके आप किसी भी तरीके के मौसम का सामना कर सकते हैं। इस स्लीपिंग बैग को हाइकिंग, कैंपिंग, बोटिंग और हंटिंग जैसी एक्टिविटीज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ इसे कैरी करना भी काफी इजी रहता है। फैक्ट नंबर 1, भारत के एयर स्पेस में पिछले काफी टाइम से कई एनिमी ड्रोन्स देखे गए हैं, जिनमें से कई इंडियन आर्मी कैप्चर भी कर चुकी है। पर अब आर्मी में इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इंडियन आर्मी ने हाल ही में चीलों को इस काम के लिए ट्रेन करना शुरू किया है। वीडियो में दिख रहे इस चील का नाम अर्जुन है, जिसे इंडियन आर्मी ने खास दुश्मन ड्रोन्स को हंट डाउन करने के लिए ट्रेन किया है, जिसका प्रदर्शन 29 नवंबर को यूएस इंडिया के बीच उत्तराखंड और औली में हुई मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान किया गया था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।